नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका। ये थोड़ी अलग से रीडिंग लेके आई हूँ मैं आज, और आपकी मदद ही करने की कोशिश है इस रीडिंग के द्वारा भी। कई बार ऐसे होता है दर्शकों कि हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट रहते हैं, बहुत कठिनाइयाँ रहती हैं और हम समझ नहीं पाते ये क्यों ऐसा है। और इसका संबंध हमारे बहुत ज़्यादा हमारे जो पिछले जन्म के कर्मा है उससे रहता है, या जो पिछले जन्म में हम जो सीख नहीं पाए हैं उस वजह से सब कुछ रहता है। तो इस रीडिंग के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या हो सकता है। ये आकाशिक डेक की तरफ से कुछ ओरेकल संदेश भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्या बताते हैं आपको कार्ड्स। तो ये कुछ कार्ड्स आए हुए हैं दर्शकों। अगर मुझे लगा तो मैं और भी कार्ड्स ले लूँगी। चलिए देखते हैं। तो ये आया हुआ है पहला कार्ड दर्शकों, और यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि यहाँ तक ये चित्र मैं देख पा रही हूँ। इस चित्र में मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा एहसास हो रहा है कि आपको बड़ी बड़ी चट्टानें चढ़ने की ज़रूरत है। मतलब जाके चट्टान नहीं चढ़ने हैं, मतलब आपको इस तरीके से मेहनत लेनी है कि आप चट्टान चढ़ पाए। ये बात है, मुझे सबसे पहले तो यही दिख रहा है। यहाँ पे सूरज जो है पूरी तरह से बहुत अच्छे से चमक रहा है, जो कि दिखा रहा है कि आपके साथ पूरा ब्रह्मांड है। पर शायद अब ये इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें चढ़ने से डर रहे हैं, या इतनी मेहनत देख के आप शायद पीछे हट जाते हैं। पर आपको यही कहा जा रहा है कि आपको मेहनत करनी है, या फिर आप चढ़ते तो है, आप मेहनत करते हैं और जैसे ही थोड़ी थोड़ी आपको सफलता दिखनी शुरू हो जाती है, आप पीछे हट जाते हो कि चलो हो गया। तो वो बोलते हैं ना, आई एम डन। नहीं दर्शकों, कभी ऐसा होता नहीं है। वो एक कहावत भी है अंग्रेज़ी में कि मतलब ये इतनी इतनी सी सफलता को लेके ऐसा मत कभी सोचा करो या बोला करो कि आई एम नाउ डन। नहीं, क्योंकि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। यही एक संदेश मुझे इस बहुत ज़्यादा चित्र से दिख रहा है कि आपको ये चट्टान चढ़ने की ये तैयारियां करें। यहाँ पे आप ये रस्सी देख रहे हैं, उसकी तैयारियां आपको करनी है। इस ऊंचाई तक आपको पहुंचना है जो अभी तक आप नहीं पहुंचे हैं। शायद किसी जन्म में भी ऐसा ही आपको शायद ऐसे लगा होगा कि हाँ हो गया, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मुझे जो चाहिए था पा लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको और भी बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, और हर दम हर जन्म में आपको यही सिखाया जा रहा है। शायद आपके अंदर ही अंदर भीतर आपको लगता भी होगा कि नहीं, मैंने पूरा नहीं किया है। पर कहीं पे आप इतने जल्दी थक जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि चलो हो गया, बस हो गया, कि मैं यहाँ तक ही मेरा सफ़र था, मैं मुझे जो पाना था मैंने पा लिया। ऐसा आपका बस एक समझ है दर्शकों, तो ऐसा नहीं है। आपको इतनी ऊंचाई तक पहुंचना है ज़िंदगी में, ये याद रखिए। अगले ये दो कार्ड्स आए हैं साथ साथ, ये देखिए। और जहाँ तक मैं दोनों कार्ड्स देख पा रही हूँ ना, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंधित है। आपको दिख रहे होंगे ऐसा ओके, एक एक दिखाती हूँ। तो दर्शकों, जहाँ तक ये कार्ड, ये जो चित्र मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये आप है, ये आपके अनुभव है। आपके पास अनुभव बहुत है, आपको अनुभव मिल रहे हैं। उसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। आप यूँ ही फेंक मत दीजिए उसे बाजू में रखिए, ये कहूँगी सबसे पहले तो। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं दर्शकों,
तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप में ऐसी कोई कला है जो आपको खुद को पता नहीं कि आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं और आप दूसरों को भी उस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। इसे फेंक मत दीजिए दर्शकों, ये कहूँगी। इसे इसका पूरे पूरे ना इसका बोलते हैं ना उपयोग कीजिए, ये कहूँगी। और अगर ये आपके अनुभव भी है ना तो इससे कुछ सीखिए दर्शकों, इससे कुछ सीखिए, क्योंकि जहाँ तक ये चित्र मुझे दिख रहा है ना, आप ना किसी के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं, दूसरों लोगों के लिए एक आदर्श बन सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए आदर्श आप है तो आप जैसा करोगे ना वो भी उसी तरीके से सोचते हैं। अगर आप बीच से ही सब कुछ हटा देते हो, बीच से ही रोक देते हो, कुछ सीखते नहीं हो, तो वो लोग भी वैसे ही करते जा रहे हैं, ये आप ध्यान रखें। आप यहाँ के बॉस हैं तो ऐसा ना करें। आपके अनुभव से कुछ सीखें, उसको आप बोलते हैं ना इम्प्लीमेंट कीजिए आपकी ज़िंदगी में, प्रैक्टिकली व्यवहारिक तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिए, दूसरों को उससे मदद हो जाएगी, ये बात है। ऐसे उनसे गुजारा मत दीजिए। इसके साथ जो दूसरा कार्ड आया था, द चेस गेम, कि ज़िंदगी एक ना चेस की तरह है, चेस के खेल की तरह है दर्शकों, कि बहुत दिमाग चला के कभी कभी हमें कदम उठाने पड़ते हैं। और इसीलिए शायद आपकी ये अनुभव भी कुछ ऐसे ही है, ताकि आप इस ज़िंदगी में इस्तेमाल कर पाएँ। आपको अनुभव तो बहुत है, सब कुछ है, आप मतलब कहीं पे ऐसा लग रहा है आप सीखते भी हैं, मैं नहीं कह सकती, कुछ लोग सीखते भी हैं, पर जब उसे इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है ना, कहीं पे आप पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि जब ये खेल शुरू हो जाता है ना ज़िंदगी का, कि चलो आपको एक अनुभव आया, अभी और एक अनुभव आने की जब नौबत आ जाती है और जब ये खेल शुरू होता है ना, तब बराबर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आपको यही कहा जा रहा है कि जो आपके अनुभव है ना, उसे गौर कीजिए, उसे कुछ सीखिए, क्योंकि आपके वजह से कुछ लोग और भी इंस्पायर हो रहे हैं, वैसे सीखते जा रहे हैं। इसलिए अब बहुत सीधी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है दर्शकों कि यहाँ ये जो आदमी ये देख रहे हैं और ये जो संदेश यहाँ पे लिखा हुआ है, सेटिंग योर कोर्स, मतलब आप बहुत कुछ सोचते हैं आगे की, क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ, पर उसका प्लानिंग करना, उसको लेके क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये कहाँ तक आप सोचते हैं या कहाँ तक आप डिसाइड करते हैं, ये है कि नहीं। और तो और आप अकेले ही सब कुछ करते हैं या टीम वर्क में करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि कभी कभी होता ऐसा है कि हम जब मिलजुल के काम करते ना, तब हमारी थोड़ी थोड़ी इच्छाएं पूरी शुरू होना हो जाती है कि ये है। कभी कभी अकेले में करते हैं, नहीं समझ आता कि क्या है, क्या करना है क्या नहीं। यहाँ पे ये जो लोग एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ये वही बता रहा है कि आपको मदद सहायता करने वाले लोग हैं तो उनकी मदद कीजिए और फिर आगे बढ़िए। यही कहा जहाँ जहाँ जा रहा है। और यहाँ पे ये जो रेनबो दिख रहा है ना, ये रेनबो का अर्थ होता है ट्रांसफॉर्मेशन, तब आपकी ज़िंदगी में जाके बदलाव आएगा। ये है पूरी तरीके से पूरा ब्रह्मांड आपको यहाँ पे ये पूरा ये नीला नीला आकाश साफ सुथरा नज़र आ रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं कि आपके ज़िंदगी में कोई मतलब ऐसी कोई कष्ट है वगैरह वगैरह, पर कहीं पे ना आप आपके थोड़ी बहुत गलती की वजह से पीछे पड़ रहे हैं। ये है, आपके साथ लोग हैं, आपको टीम वर्क की ज़रूरत है। ये मुझे बहुत ज़्यादा इस चित्र को देख के महसूस हो रहा है, और तब धीरे धीरे सब बदलते जाएगा आपके ज़िंदगी में, ये दिख रहा है। और अब जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका फिर एक नया जन्म सा हो रहा है। सब कुछ आप देखिए कितने अच्छे तरीके से आप हरियाली आकर्षित कर रहे हैं, या फिर आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा हंसते खेलते मिलजुल के रहिए, छोटे बच्चों से बात कीजिए, छोटे बच्चों के साथ मिलजुल के रहिए। क्योंकि छोटे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनके साथ अगर हम दो बातें करें, उन्हें थोड़ा प्यार दें, उनसे हंसी मजाक करें, तो हमारा मन भी खुश हो जाता है। तो ये भी आपको बताया जा रहा है दर्शकों कि आप भी मतलब थोड़ा ना हील कीजिए खुद को। और बहुत ज़्यादा हरियाली है तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हृदय चक्र का एक
संदेश दे रहा है कि अपने हृदय चक्र को हील कीजिए। हृदय चक्र को हील करने का सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि निसर्ग में जाके घूमिए फिरिए, थोड़ा वक्त बिताइए, छोटे बच्चों के साथ वक्त गुजारा कीजिए। यही कहूँगी मैं ये ओवरऑल चित्र को देख के दर्शकों। कितनी सकारात्मकता है इस चित्र में। ये यहाँ पे ये कुत्ता नज़र आ रहा है, तो ये भी आप कर सकते हैं कि जो कुत्ते बिल्लियाँ हैं वगैरह उन्हें थोड़ा खिलाइए वगैरह, अगर आपको डर नहीं लगता है तो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर घर पे पालतू जानवर है तो उसके साथ वक्त ज़्यादा से ज़्यादा गुजारा कीजिए। यही बताया जा रहा है दर्शकों कि बहुत ज़्यादा आपको मिलने जुलने की ज़रूरत है, आपका हृदय चक्र हील होने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं ओरेकल में से क्या संदेश आते हैं। अच्छा, और एक ये कार्ड आया है दर्शकों, माफ़ कीजिए, ये एक कार्ड आया था जो कह रहा है कि दर्शकों आपके पास अनुभव तो बहुत है, उस अनुभव का पूरा बोलते हैं ना इस्तेमाल कीजिए दर्शकों। ये यहाँ पर भी एक स्क्राइब का यही कार्ड आया दर्शकों, और यहाँ पे भी यही कार्ड आ रहा है कि आपको मार्गदर्शन लेने की ज़रूरत है, या फिर आप खुद आपके अनुभव से एक मार्गदर्शक, मतलब जैसे कि मैंने कहा आप इंस्पिरेशन बन सकते हैं किसी के लिए। वापस से यही कहा जा रहा है इस संदेश के द्वारा दर्शकों। ज़्यादा तो इसमें मैं और नहीं कहना चाहूँगी, पर ये चित्र देख के तो मुझे यही लग रहा है कि जो अनुभव है वो अनुभव के हिसाब से यह आदमी लिखते जा रहा है, कुछ सीखते जा रहा है, और ये उसके अनुभव है, ये बात है। तो यही बात है जो एक कार्ड में आके गया दर्शकों, ये कहूँगी। चलिए ओरेकल से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ये ओरेकल भी पास्ट लाइफ ओरेकल है, तो देखते हैं क्या संदेश आता है। मेडिसिन, मैन एंड वुमेन, तो कहीं पे यहाँ पे हीलिंग का एक मुझे संदेश लग रहा है बहुत ज़्यादा। मेडिसिन यानी कि दवा किस लिए ली जाती है, ताकि हम किसी बीमारी से ठीक हो जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि आपको थोड़ी हीलिंग की भी ज़रूरत है, तो ज़रूर उसके बारे में सोचिए। या फिर अगर कुछ बीमारी वगैरह है तो उसको लेके ये कार्ड है पास्ट लाइफ ओरेकल कि शायद अब किसी जन्म में कुछ डॉक्टर या हीलर थे, ये भी उसका अर्थ हो सकता है। तो गौर कीजिए ये क्या है। वॉर एंड बैटल्स, तो जो भी आपको अनुभव आते हैं दर्शकों, मुझे ये कार्ड से ऐसा एक संदेश लग रहा है ना कि शायद अब सैनिक थे या ऐसा कुछ, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और जो भी लड़ाइयाँ लड़ी आपने, जो भी है था, उससे कुछ सीखने की ज़रूरत थी आपको, या उससे जो सीखा है ना उस तरीके से आपका जीवन बनते जा रहा है, ये कहूँगी। चलिए और भी देखते हैं। Ancient wisdom, your past life experiences have gifted you with ancient wisdom, serving as guiding light in this lifetime, offering insights and guidance to yourself and others। तो देखो दर्शकों, जो दो कार्ड आए ना, एक ये आकाशिक लाइब्रेरी और एक स्क्राइब का जो कार्ड आया था, जो मैं बोल रही थी आपको कि आपके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, अनुभव से आपको सीखने की ज़रूरत है वगैरह। तो यही बताया जा रहा है कि आपके पास ऐसी एक शक्ति है कि आप दूसरों को मार्गदर्शन कर सकते हैं वगैरह, ये कहूँगी।
जैसे कि मैंने बोला कि इसी कार्ड में बोला मैंने कि आपको देख के ना कुछ लोग इंस्पायर हो रहे हैं वैसा, और इस तरीके से आपको उस अनुभव का इस्तेमाल करना है। तो इसमें भी यही कहा गया है दर्शकों। देखिए, दूसरा कार्ड ये है, यू वर सेंट इन प्रीवियस लाइफ, योर लाइफ पर्पस इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड विजडम। देखिए, फिर से वही कार्ड आया है दर्शकों कि आप कोई संत थे किसी जन्म में। और जैसे कि मैंने जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, ये भी कार्ड यही कहीं पे बताता है कि सबसे ऊपर की चट्टान पे चढ़े हुए ये आदमी। तो यही बताया जा रहा है कि आपको यही करना है कि आपको दूसरों को हील करना है। दूसरों को बोलते हैं ना कि एक अवेयरनेस, मतलब आध्यात्मिक तौर पे उनको जागरूक करने का आपका एक ध्येय है इस जन्म में। ये देखिए, आप एंजल भी रह चुके हैं। यू सर्व्ड योर लाइफ एज एंजल इन पास्ट लाइफ, you help guided and heal people who were in need। तो जो है काफ़ी स्पष्ट संदेश है कि आपने बहुत लोगों की सहायता की है, और यही आपको इस जन्म में भी करना है। बस कुछ सीखने की ज़रूरत है, शायद इसलिए कुछ अनुभव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ताकि आप इस मार्ग पे लग जाओ। और इसलिए आपके लिए ये भी कार्ड आया कि आप जब हील हो जाओगे ना, तभी तो आप दूसरों को हील कर पाओगे। यही तो है। चलिए, तो ये थी रीडिंग, आपको सहायता हुई होगी ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करें दर्शकों। धन्यवाद।